अध्याय 28 वफादारी 1। सिवाय बैरन के बाकी सब रात के लिए रिटायर हो चुके हैं। जब रसोई साफ हो जाए तो तुम सब भी अपने क्वार्टर में जा सकते हो। कल बहुत काम करना है। चलो चलो, जेम्स ने रसोई में इकट्ठा हुए नौकरों को विदा करते हुए हाथ ताली बजाई। हर दिन हमें बहुत काम करना पड़ता है। क्या तुमने बैरन से और अधिक कामगार लाने के बारे में बात की है? कम से कम एक और नौकरानी और एक व्यक्ति रसोई में मदद के लिए चाहिए, मारियो ने थकते हुए कहा। वह 2 काम करने से थक गया था, लेकिन उसे केवल 1 की तनख्वाह मिल रही थी। मैंने इस बारे में बैरन से बात की है और इसे सुबह में और अधिक चर्चा की जाएगी। जब वह वापस लौटेगा तब यह बात सुनने में उसे दिलचस्पी नहीं होगी। देखते हैं कि कल कैसा होता है। साली, जेम्स ने हाल ही में बर्खास्त हुई नौकरानी को बुलाया। तुम्हें सुबह अलेसेंड्रा के दरवाजे पर होना है। क्या कोई और काम नहीं है जो मैं कर सकती हूं, उसकी नौकरानी बनने के बजाय? मैं। वहीं रुक जाओ, जेम्स ने अपना हाथ उठाकर उसे रोका, जिससे वह उसके आदेश के खिलाफ कुछ न कह सके। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम केट के अधीन काम नहीं कर रही हो। वास्तव में, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी भी नौकरी है। वास्तविक दुनिया में स्वागत है, जहां कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। लेकिन अलेसेंड्रा के बारे में कई अफवाहें हैं। मैं उसकी निजी नौकरानी कैसे बन सकती हूं? साली अलेसेंड्रा के साथ अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। क्या होगा अगर लोग मेरे बारे में भी अफवाहें बनाने लगे? वे कहेंगे कि मैं भी शापित हूं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलेसेंड्रा या केट में से किसी एक को स्वीकार करो। ध्यान रहे कि अलेसेंड्रा की सगाई ड्यूक से हो चुकी है और संभावना है कि तुम उसे ड्यूक के निवास स्थान तक साथ जाओगी, जब तक कि वह उसके लिए एक नई नौकरानी न रखे। तब तक काम करो क्योंकि तब वेतन भी बेहतर होगा, जेम्स ने कहा। जेम्स जानता था कि साली एक गिरी हुई प्रतिष्ठा वाले परिवार से आती थी, इसलिए वह नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में अनभिज्ञ थी। अलेसेंड्रा अब केवल बैरन की बेटी नहीं थी। यदि वह ड्यूक से सफलतापूर्वक विवाह कर लेती है तो वह जल्द ही डचेस बन जाएगी। लेकिन फिर भी, साली ने संकोच करते हुए कहा, क्योंकि उसके परिवार के साथ जो कुछ हुआ था, लोग पहले से ही उसके बारे में बातें कर रहे थे। अगर सुबह तक तुम अलेसेंड्रा के दरवाजे पर नहीं दिखी तो मैं तुम्हें फिर से केट के अधीन काम में डाल दूंगा। ध्यान रहे, केट तुमसे नाराज है। तुम 1 साल से उसके अधीन काम कर रही हो, क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? जेम्स जानता था कि यह उसे मनाने का अच्छा तरीका था। नहीं, मैं सुबह अलेसेंड्रा के पास रहूंगी, साली ने जवाब दिया। अच्छा, जेम्स अब जब रात को सोने से पहले की सारी चीजें देख चुका था, तो उसने आराम के लिए मुड़ते हुए कहा। यहां हर कोई इतना थकाऊ क्यों है? वह चलते हुए अपने माथे को सहलाते हुए बुदबुदाया। मुझे पहले दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए या शायद मैं इस्तीफा दे दूं। जेम्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि नई नौकरी बटलर की न हो। कुछ भी बैरन के लिए काम करने से बेहतर था क्योंकि यहां उसकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे यहां कोई सराहना नहीं मिली और काम अधिक था। अपनी आंखों के कोने में, जैसे ही वह अपने बेडरूम की ओर जाने वाले गलियारे में मुड़ने वाला था, उसे लगा जैसे उसने एक छाया को हिलते हुए देखा, लेकिन जब उसने उस जगह को ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान का दोष मानते हुए आगे बढ़ गया। मेरा दरवाजा खुला क्यों है? जेम्स ने धीरे से बुदबुदाया जब उसने अपने बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला पाया, जैसे कि कोई अंदर था और जाते समय दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया था। क्या किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया? बैरनेस? नमस्ते जेम्स, कटरीना उसके बिस्तर से उठते हुए बोली। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जेम्स को समझ नहीं आया कि कटरीना इतनी रात को उसके कमरे में क्यों आई थी। उसने उसे कभी नौकरों के क्वार्टर में आते हुए नहीं देखा था। क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? मैं तुरंत ले आऊंगा, बैरनेस। मेरा पति कहाँ गया है? मुझे नाम पता है, जेम्स। मुझे यह पसंद नहीं जब मुझसे राज छिपाए जाते हैं। मैं वह औरत हूं जिसे सब कुछ जानना होता है। मुझे नाम बता दो, कटरीना ने आदेश दिया।
जेम्स अक्सर उसके पति के आसपास रहकर कई बातें जानता था जो उसे नहीं पता होती थीं। जेम्स ने सिर झुका लिया, जवाब देने में असमर्थ था। बैरन ने उसे स्पष्ट कर दिया था कि उसे अपने कामों के बारे में किसी से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी बात नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे पति के प्रति तो वफादार हो, लेकिन अगर मुझसे वफादारी नहीं दिखाई तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जेम्स? कटरीना ने कमरे में धीरे धीरे चलते हुए उसकी चीजों को देखते हुए पूछा। आप एक अद्भुत माँ और पत्नी हैं, बैरनेस। कई लोग आपकी सुंदरता की भी प्रशंसा करते हैं। कटरीना ने मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा का आनंद लिया। क्या लोग मेरे बारे में यह नहीं कहते कि मैं बैरन के साथ उनकी पहली पत्नी से तलाक के तुरंत बाद आ गई? कुछ लोग कहते हैं कि मैं तब भी साथ थी जब वह शादीशुदा थे और कितनी जल्दी मैं गर्भवती हो गई। सब मूर्ख हैं, है ना? हाँ, बैरनेस। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने बैरन से शादी की? कटरीना ने एक और सवाल किया। जेम्स इस बात से उलझन में था कि वह उससे इतनी रात में ऐसे सवाल क्यों कर रही थी जबकि वह सुबह तक इंतजार कर सकती थी। उसे अजीब महसूस हुआ जैसे कुछ बुरा होने वाला था। बैरन एक अद्भुत व्यक्ति हैं। वह हैं, लेकिन वह अमीर भी हैं। मैं उनसे शादी क्यों न करना चाहती? अब तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ गलत विचार हो सकते हैं, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है। बाद में मैंने उनसे प्यार करना शुरू किया, लेकिन अब वह प्यार भी फीका पड़ गया है। मुझे बोरियत महसूस हो रही है और मुझे कुछ नया चाहिए। तुम युवा हो और ताजगी से भरे हो, कटरीना ने बिस्तर पर रखे एक फूल को सहलाते हुए कहा। जेम्स को एक पल के लिए लगा कि कटरीना उसे नहीं बल्कि उन फूलों की बात कर रही है। उसने खुद को एक विवाहित महिला के प्रति ऐसे विचार रखने के लिए फटकारा। ये तो बगीचे के फूल हैं। मैं इन्हें और भी लगाने की योजना बना रहा हूं। अगर आपको कोई... उसकी आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि कटरीना हंसने लगी। क्या तुम सच में इतने मासूम हो, जेम्स? मैंने तुम्हें कई बार अपनी ओर देखते हुए पकड़ा है। अच्छा है कि मुझे अभी भी मेरा आकर्षण है, कटरीना ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरा सौंदर्य रानी से टक्कर ले सकता है। इसी कारण यहाँ की कई महिलाएं मुझसे ईर्ष्या करती हैं, है ना? जेम्स जवाब देने में असमर्थ था क्योंकि उसे अपने मन में अपराधबोध और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह उसे घूरता था। वह सुंदर थी, लेकिन वह एक विवाहित महिला थी और उसकी मालिकिन थी। कई पुरुष अपनी नौकरानियों के साथ सोते हैं, कटरीना ने उसके करीब आते हुए कहा। और कुछ महिलाएं अपने बटलरों के साथ। यह हमारा छोटा सा राज हो सकता है, उसने उसके सीने पर हाथ रखा। मुझे ऐसा करना उचित नहीं है। आप विवाहित हैं और बैरन एक अच्छे व्यक्ति हैं, जेम्स ने उससे एक कदम पीछे हटते हुए कहा। स्थिति अचानक ही काफी असहज हो गई थी। कटरीना ने उसे फुसलाने में हार नहीं मानी। तुम पकड़े जाने से डर रहे हो, लेकिन मैं किसी से नहीं कहूंगी अगर तुम नहीं कहोगे। मुझे भी मुश्किल में पड़ना नहीं पसंद। मुझे बस एक रात दो, उसने अपनी ड्रेस का फीता खोलना शुरू किया। मैं नहीं कर सकता, जेम्स ने फिर से उसे मना कर दिया और पीछे मुड़कर निकलने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर एक नौकरानी को खड़ा देखा। कटरीना के कृत्य में इतना उलझा होने के कारण उसने किसी के आने या दरवाजे के खुले होने पर ध्यान नहीं दिया था। कटरीना ने गहरी सांस ली और निराशा से कहा, तुमने क्यों इस अवसर को स्वीकार नहीं किया, जेम्स? अब तुमने अपनी स्थिति और कठिन कर दी। तुमने सब देखा, है ना? हाँ, बैरनेस, नौकरानी ने उत्तर दिया। जेम्स नौकरानी और कटरीना के बीच इधर-उधर देखता रहा। तभी उसे याद आया कि यह कटरीना की निजी नौकरानी थी। मैंने आपको मना कर दिया था। मैं अपने घर में अकेली और असुरक्षित हूं। मेरे पति यहां नहीं हैं और मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। मेरे बटलर ने मुझ पर गलत इरादे से हमला करने की कोशिश की। यह कहने पर कि मैं उसका साथ दूं या मुझ पर हमला करेगा। शुक्र है कि मेरी नौकरानी ने समय पर आकर मुझे बचा लिया। कटरीना की आंखों में आंसू छलक आए।